राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। माह के जो कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली है पहली प्रदोष है। प्रदोष को भगवान शिव जी को समर्पित है, इसलिए आपको जो प्रदोष का व्रत किया जाता है भगवान शिव के लिए ही किया जाता है। और इस बार जो माह के कृष्ण पक्ष में पड़ रही प्रदोष सोमवार के दिन है, इसलिए इसे सोम प्रदोष भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यानी कि प्रदोष काल का समय क्या रहने वाला है, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और इसकी पूजा विधि बताने वाले हैं। पूजा के लिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामग्री को रखें, यानी कि आपको 1 लोटा जल ले लें और यानी कि पंचामृत ले लें, धतूरा, बेलपत्र, कुछ प्रसाद। इस तरह से आपको एक थाली सजा लेनी है। सबसे पहले आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, यानी स्नान करके और सभी सामग्रियों को रख लेना है। और प्रदोष काल के समय, शाम के समय भगवान शिव के आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ पूजा सामग्री को ले जाए सामर्थ्य के अनुसार। सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है भगवान शिव को। इसके बाद यानी कि पंचामृत, फिर आपको फिर से जल स्नान कराना है। इसी तरह से आपको फूल, चंदन, सभी सामग्रियों को भगवान शिव को समर्पित कर देना है। अक्षत्र का भी ध्यान विशेष रखें। सभी सामग्री को समर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाएं और घी का दिया जरूर जलाएं। और फिर भगवान शिव जी की आरती करने के बाद थोड़ी देर भगवान शिव जी के पास बैठे और हो सके तो 7 बार, 21 बार या 108 भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। इस तरह से आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जप कर सकते हैं। और जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है, यानी कि आपको व्रत कौन से दिन रखना है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ है 26 जनवरी यानी कि रविवार 8:55 से प्रारंभ हो रही है त्रयोदशी तिथि। इसका समापन 27 जनवरी सोमवार रात 8:34 तक है। और जो त्रयोदशी तिथि होती है इसे हम तेरस भी कहते हैं। और इस बार जो त्रयोदशी तिथि पड़ रही है सोमवार, तो इसलिए हम सोम प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, इसलिए इसे सोम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। और इसका व्रत आपको 27 जनवरी सोमवार के दिन ही करना है, यानी कि सोमवार के दिन ही आपका व्रत रहने वाला है, भले ही ये आपके रविवार के शाम को लग रही है। और इसका जो ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है, सूर्य उदय सुबह आपका यानी 7:12, सूर्य अस्त शाम का 6:06, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:01 तक रहने वाला है। भद्रा रात को 8:34 से 28 फरवरी सुबह 7:11 तक रहने वाली है। राहु काल सुबह 7:30 से राहु काल का समय सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहने वाला है। राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। और 27 जनवरी सोमवार के दिन प्रदोष काल का जो समय रहने वाला है, यानी कि शाम के 5:21 से 6:51 तक आपको प्रदोष काल का जो समय रहता है, मतलब इसी समय में प्रदोष काल में ही हम पूजा करने जाते हैं भगवान शिव के मंदिर। तो प्रदोष काल का समय आप जरूर ध्यान रखें 5:21 से है। और पूजा करने के बाद आपको थोड़ी देर भगवान शिव के मंदिर जरूर बैठे। इस तरह से आपको पूजा करनी है और पूजा को आप प्रदोष काल में ही करनी है। आप थोड़ी देर बैठकर मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। यदि आपसे कोई भी भूल हो गई हो कि हे भगवान हमसे कोई भूल भी हो गई हो तो हमें माफ़ करें। और यदि आप व्रत नहीं भी करते हो तब भी आप पूजा करने जा सकते हो। व्रत का फल भी आप पूजा करने से प्राप्त कर सकते हो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामग्री ले जाएं। यदि आप सामग्री भी नहीं ले जा सकते हो तो 1 लोटा जल जरूर ले जाएं। 1 लोटा जल लेकर ही भगवान शिव की आराधना करें। 1 लोटा जल भी नहीं ले जा सकते हो तो आप केवल प्रदोष काल में प्रदोष के दिन केवल भगवान शिव जी के दर्शन कर लो। इससे ही आपको व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा दर्शन करने मात्र से।
और भगवान शिव के सामने 3 बार ताली जरूर बजाएं, यानी कि बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले कह के नंदी जी के कान में जो भी आपकी मनोकामना है वो जरूर कहें, क्योंकि नंदी महाराज आपकी जो भी कामना होती है वो जल्दी पहुंचाते हैं भगवान शिव तक। तो इस तरह से आप प्रदोष काल में प्रदोष काल की पूजा कर सकते हो, भगवान शिव के दर्शन कर सकते हो और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। कोई मनोकामना नहीं भी हो तब भी आप भगवान शिव के दर्शन जरूर करें, अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए। और इस बार की जो प्रदोष है सोमवार के दिन पड़ रही है और सोमवार सोम प्रदोष है, तो जरूर जाएं मंदिर, भगवान शिव के दर्शन जरूर करें। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।